हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोग सऊदी में काम करते हैं या नए वीजा पर आते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ नए अपडेट्स मैं यहाँ के कानून के हिसाब से आपको बताता रहता हूँ पूरे प्रूफ के साथ में। तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो लोग नए वीजा पर आते हैं, काम नहीं समझ में आता कैसे जाएंगे, इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कुछ खास अपडेट है, मुरूर की तरफ से अपडेट है, और भी काफी सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कि सब लोगों को जानना जरूरी है। देखिए, चाहे आप कंपनी में काम करते हो चाहे कफिल के पास काम करते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो अगर आपको ये जानकारी रहेगी तो आप उनको उस समय बता दोगे तो उन्हें भी होगा, अरे यार इसको तो पता है कुछ ना कुछ, या इसको कोई सलाह देने वाला है, तो वो भी आपके साथ सीधे पेश आएंगे। तो आखिर क्या है पूरा अपडेट इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हमेशा आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इन जो लोग सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। तो मुरूर की तरफ से एक अपडेट में बताया गया है। हालांकि ये सवाल ट्विटर पर पूछा गया था कि सर मेरा जो लाइसेंस है उसको खत्म हुए 1 साल हो चुका है, अब बताइए कि हमको रिन्यूअल करना है तो इस पर कोई फाइन लगेगा, यानी जुर्माना लगेगा, या फिर ऐसे रिन्यूअल नॉर्मली हो जाएगा। तो इसके लिए मुरूर ने जो अपडेट दिया है, आपको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख लीजिएगा। उन्होंने ये बताया है कि जिस दिन से लाइसेंस खत्म होता है उस दिन से लेकर के 60 दिन तक आपका फ्री है। जब भी रिन्यूअल करवाओगे 60 दिन के अंदर अंदर, तो आपको कोई चार्ज अलग से नहीं देना होगा। लाइसेंस का जो फीस है वही देना होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर 1 साल बीत जाता है, यानी 60 दिन के बाद ही अगर हो जाता है, तो आपके ऊपर 100 रियाल का फाइन लगा दिया जाता है। अब काफी सारे भाइयों का ये डाउट उम्मीद है दूर हो गया होगा। दोस्तों, एक अपडेट आर्टिकल नंबर 40 यानी 40 में बताया गया है उन लोगों के लिए जो लोग यहां पर आते हैं और उनका स्पॉन्सर जो है बोलता है कि इकामा बनाना है, आईडी बनाना है, ये सारा कुछ पैसा तुमको देना होगा, जॉब चेंज करवाना है, कुछ भी करना है, पैसा देना होगा। तो यहां पर आप आर्टिकल नंबर 40 में एक चीज देख लीजिएगा कि स्पॉन्सर गैर सऊदी कर्मचारी के भर्ती से लेकर इकामा बनाना, वर्क परमिट बनाना, या फिर जॉब चेंज करना, या फिर किसी भी चीज में अगर देरी होती है उसको करने में, यानी इकामा बनाने में, वर्क परमिट बनाने में अगर जो भी देरी होती है उसका अगर कोई जुर्माना या चार्ज लगता है, सारा कुछ स्पॉन्सर की जो है जिम्मेदारी है और वही देगा। अगर वो कर्मचारी के ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारी सैलरी से कटेगा या कुछ भी होगा भाई, तो इसके लिए आपका अधिकार है कि आप खुद जाकर लेबर कोर्ट कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। एक अपडेट आर्टिकल नंबर 40 में ही और भी लिखा गया था, यहां पर उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। इसमें एक चीज ये बताया गया है, जैसे जो लोग आते हैं नए वीजा पर आ गए और आने के बाद उनको काम नहीं समझ में आता या उनका मन नहीं लगता, कुछ भी होता है, तो सोचते हैं अपने हम देश चले जाएं। अब ये लोग जब जाना चाहते हैं ना, तो फिर इनके ऊपर में प्रॉब्लम होती है। काफी सारे सऊदी बोल देते हैं कि हमको जो खर्चा हमारा है उसको दीजिए। तो ये बात सच है भाई, ये हकीकत है, ये कानूनन है, तभी ये लोग मांगते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में बताया गया, जो लोग नए वीजा पर सऊदी अरब में आते हैं और उन्हें काम अच्छा नहीं लगता या स्पॉन्सर अच्छा नहीं लगता या दिल नहीं लगता, वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं, तो जितनी लागत लगेगी या लगी होगी, जो भी खर्चा आएगा, वो कर्मचारी पे कर दे और उसके बाद अपने देश जा सकता है। वहीं पर अगर स्पॉन्सर यानी कफील हो या कंपनी हो, अगर उसको आपका काम नहीं समझ में आया या आपको नहीं रखना चाहती, तो कभी भी आपको फाइनल एग्जिट मारकर भेज सकती है इस ट्रायल पीरियड के दौरान। अब काफी सारे भाइयों का एक सवाल बहुत दिनों से आ रहा था कि भाई अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अपने से कैंसिल करना चाहता हूं तो इसके लिए कोई नियम कानून है तो आप हमको बता दीजिए। तो देखिए, यहां पर आर्टिकल नंबर 74 में एक चीज डिटेल में बता दिया है, कुछ 3-4 बातें बताई गई हैं जिनकी वजह से आप अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, वरना नहीं होगा। तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा और फोटो भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बताया, यदि दोनों पक्षों में इसे कैंसिल करना चाहते हैं, सहमत है, बशर्ते कर्मचारी को लिखित रूप में देना होगा। पहली बात तो अपने आप से जब आप करना चाहते हो दोनों पक्ष भाई सहमत तो होंगे नहीं, लेकिन यहाँ जो रूल है वो बताया गया है, दोनों लोग अगर सहमत हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जो कर्मचारी है, वर्कर जो है, उसको लिखित रूप में देना होगा कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर जो दूसरी बात है, बताया गया कि कर्मचारी को पहला कॉन्ट्रैक्ट किया हो, उसका समय खत्म हो गया हो, तो दूसरी जगह आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। यानी जो आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर 2 साल का 1 साल का जो भी हुआ था, वो अगर खत्म हो चुका है तो आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, या आप सहमत हो तो वहां भी कर सकते हो, कोई इसको आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। यहीं पर जो तीसरी बात बताई गया आर्टिकल नंबर 75 में ही बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अनिश्चित काल के लिए किया गया हो, यानी उसका कोई टाइम टेबल ही ना हो कि 2 साल के लिए कि 1 साल के लिए है, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए किया गया हो, तो
तो एक पक्ष से के इच्छा के आधार पर भी कैंसिल किया जा सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई उसमें डेट फिक्स नहीं की कब तक है, तो एक पक्ष कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, वो चाहे वर्कर हो और चाहे कंपनी हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बताया गया यहां पर, उस समय कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है कर्मचारी जिस काम को करता था वह काम न मिलने पर या उससे सहमत ना हो, तब भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। तो पहली बात तो अगर काम ही समझ में नहीं आया या कुछ भी नहीं आया तो पहले ही भिजवा देते हैं लोग, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये दूसरा काम करवाते हैं, आपके प्रोफेशन के खिलाफ करवाते हैं, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। भाई ये नियम है, मैं आपको इसीलिए यहाँ पर सारा फोटो शो कर देता हूं कि आप देख लिया कीजिए। ठीक है, एक चीज और यहां पर बताया गया है आर्टिकल नंबर 75 में ही, अगर कॉन्ट्रैक्ट अनिश्चित समय के लिए है तो कोई भी एक पार्टी एक वैलिड कारण को लेकर के आधार पर कैंसिल कर सकती है, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट में समय ना लिखा गया हो। बस एक चीज है कि बशर्ते पहले पक्ष को दूसरे आदमी के नहीं, अगर वर्कर कैंसिल करना चाहता है तो वो कफील को पहले लिखित के तौर पर देगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूं। अगर आप कफील को कैंसिल करना है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो यह उसका वो भी लिखित तौर पर आपको दे। लास्ट में एक भाई का सवाल यहां पर आया था कि भाई मैं 5 महीना हो गया मुझे आए हुए सैलरी नहीं मिली, मुझे क्या करना चाहिए। 5 महीना सैलरी हो जाए, ठीक है, या फिर तीन ही महीने से ज्यादा हो जाए, इकामा ना बने, ऐसी कोई हालात हैं अगर आपके साथ में, तो भाई आप दूसरी जगह बिना बताए नकल कफाला भी करवा सकते हो। आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद है, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।